नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक हम बहुत सुंदर सब्जेक्ट और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, उसी पर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारा ब्लॉग उसी पर है। क्या भारत में एमुनेशन रिलोडिंग करना वैध है या अवैध है? इस संबंध में हम पिछले वीडियो में हल्का हिंट दिया था, लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र क्या रहेंगे, अरे भतीजा मान के चलिए, भूपेंद्र जी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पिस्टल के शूटर हैं और मेडलिस्ट वगैरह भी हैं। तो उन्होंने कहा था कि चाचा जी आप इस पर एक डिटेल आप बता दीजिए तो सबको फ़ायदा होगा, सब शूटर को, क्योंकि एमुनेशन महंगा हो रहा है। तो उसी पर हम कानूनी स्थिति क्या है रिलोडिंग का, ये हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जब आर्म्स एक्ट ये रिलोडिंग फ्री है जमाने से, आप अपने इस्तेमाल के लिए जब से आर्म्स एक्ट बना है तब से इसको फ्री रखा गया है। तो हमारे पास में एक पुराना आर्म्स एक्ट है, आर्म्स रूल है वो, और जो नया है, दोनों का हम जो हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, पुराना जो आर्म्स रूल 62 था, उसके बारे में हम बता रहे हैं। उसका जो एग्जाम्पशन का शेड्यूल 2 है, जरा सा जितेंद्र जी ये कीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सेक्शन 2 में, एग्जाम्पशन नंबर 2 में, रिकैपर, डिकैपर एंड टर्नओवर मशीन, ये इसको आर्म्स एक्ट से एग्जम्प्ट किया गया है। और इसके बारे में प्रोविजन ऑफ द एक्ट में क्या कहा गया है, ऑल प्रोवाइडेड दैट द यूज ऑफ दीज मशीन इज restricted to loading or reloading cartridge for one's own personal use and for no other purpose। मतलब आप अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए सारा मशीन रख सकते हैं और रिलोडिंग कर सकते हैं। ये छूट पहले भी था। अब नए आर्म्स एक्ट में क्या छूट दिया गया है, आर्म्स रूल और एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या छूट दिया गया है, तो उसको, इस चीज को और क्लियरिफाई कर दिया है बहुत कम लैंग्वेज में। देखिए, आर्म्स रूल 2016 के सेक्शन 31 में मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें क्या दिया है, उसमें सबसे जो लास्ट लाइन है, सेक्शन 31 का जो सबसे लास्ट पैरा है, उसमें साफ लिखे हुए है द नॉन कॉमर्शियल रिलोडिंग ऑफ एमुनेशन। मतलब आप अपने इस्तेमाल के लिए गोली बना सकते हैं, रिलोड कर सकते हैं, बेचने के लिए नहीं। बेचने की छूट पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हमारे पास में 1878 का भी आर्म्स एक्ट है, अभी नहीं है हमारे पास में, लाइब्रेरी में होगा, खोजना होगा, उसमें भी छूट मिला हुआ है। इसीलिए आप लोग जो डरते हैं वो गलत है। अब आप इस छूट के तहत क्या रख सकते हैं, आपके लाइसेंस पर सपोज दैट कि 25 गोली का अधिकार है रखने का, तो 25 कैप रख सकते हैं, 25 गोली का खोल रख सकते हैं, नया खोल हो या पुराना खोल हो, 25 के लायक बारूद रख सकते हैं। आपका 25 से बेसी नहीं बने, इसको आपको ख्याल रखना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको छूट मिला है तो आप 500 गोली बना के रख दीजिए, नहीं, आपका जितना कोटा है उतना ही बना के रखिए।
रीलोड करके रखिए, इस्तेमाल कीजिए। तो हम समझते हैं ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थैंक्स, फिर मिलेंगे।